नमस्कार। देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर का सभी लोगों को इंतजार था। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के द्वारा सीटों का बंटवारा। तो जी हां, एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा ऐलान कर दिया है। और जिस बात की उम्मीद थी, चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। और जो लगातार कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से एक अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बड़े भाई की भूमिका अदा करेगा, इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया और फैसला तय हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही जैसा कि हमने कहा, लोजपा चिराग, जी हां, चिराग पासवान, जो कि कहा जाता है कि बार्गेनिंग करके बहुत अच्छी सीटें, बहुत ज्यादा सीटें अपने तमाम सहयोगियों के मुताबिक ज्यादा सीटें प्राप्त कर लिया और 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली है। इसके साथ ही अगर हम और बात करते हैं उनके और अन्य सहयोगियों को, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जीतन राम मांझी, जो कि पिछली बार 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, उन जीतन राम मांझी, जो कि बीच बीच में उनकी तस्वीरें आ रही थी सामने, उनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि 15 से 20 सीट मांग रहे थे, नाराज हो जा रहे थे, वो जीतन राम मांझी भी मना लिए गए हैं। जी हां, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि पिछले बार से भी 1 सीट कम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी को एक एमएलसी सीट देने की भी बात की जा रही है, लेकिन हम लगातार ब्रेकिंग बिहार का यह कहना था कि जीतन राम मांझी का 1 सीट कम होगा। उस समय जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता और अन्य नेतागण इन बातों को इनकार कर रहे थे, इन बातों से, और लगातार कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, हम 10 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ब्रेकिंग बिहार की खबर पर फिर पुष्टि होती है कि ब्रेकिंग बिहार ने जो खबर दिखाया वो खबर अंततः एकदम सत्य निकला और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके अलावा जब चिराग पासवान की सीटें बढ़ रही थी, इससे बेचैनी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीट मिली है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की तरह एनडीए का हिस्सा नहीं थे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव काराकाट से हारते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको राज्यसभा भेजा जाता है और उसके अलावा 6 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा रालमो जो है अपनी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इन सीटों का जो तालमेल हुआ है, इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी के चहेते हैं, उनको किसी अन्य पार्टी के, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उतारा जाएगा, क्योंकि 6 सीट और 6 सीट दोनों पार्टियों को मिला है, हम सेकुलर को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को। तो शायद ये अपने सारे कैंडिडेट्स को सही ढंग से, अपने उम्मीदवारों को सही ढंग से अपनी पार्टी में स्थान न दे सके। इस कारण से यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से भी इनके 1 या 2 उम्मीदवार लड़ सकते हैं। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि चिराग पासवान इस पूरे गठबंधन में जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें चिराग पासवान ने फिर से बाजी मार ली है और 29 सीटों के साथ में, देखिए, चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि हमारा जो जनाधार है, चिराग पासवान के नेता कह रहे थे कि हमारा जो जनाधार है, हम हर विधानसभा सीटों पर 20 से 25 हजार वोट इधर से उधर कर सकते हैं। हमारे नेता में इतनी ताकत है कि हमारे नेता जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे उन सीटों में जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। हारी हुई सीट चिराग पासवान जहां जाएंगे वो सीट एनडीए की झोली में जा सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत बड़ी खबर। हालांकि इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों नीचे आया, 9 सीटों का उसको माइनस हुआ। इसके अलावा अगर जदयू की बात करते हैं तो पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड को 14 सीटों का नुकसान हुआ। देखिए, ये नुकसान हम इसलिए कर रहे हैं कि लड़ने से पहले ही आपको इतनी सीटें कम कर दी गई है। सबसे बड़ी बात कि जनता दल यूनाइटेड पिछले बार तीसरे नंबर की पार्टी चिराग पासवान के कारण बनी थी।
115 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, 43 सीट जनता दल यूनाइटेड जीतता है। भारतीय जनता पार्टी 110 सीट पर लड़ी थी और 74 सीटों पर विजयी हुई थी। इसके अलावा हम सेक्युलर 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटों पर विजयी हुई थी। हालांकि उस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा वीआईपी हुआ करता था और वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीता था। हालांकि बाद में उसके तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर दिया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनडीए गठबंधन में सीटों का तालमेल फिक्स हुआ। अब प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन बढ़ने वाली है। प्रत्याशियों का चयन करना, किन विधानसभा सीटों पर कौन सी गठबंधन लड़ेगा, गठबंधन की पार्टी लड़ेगी और उस पार्टी के सिंबल पर कौन चेहरा एनडीए का होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी कई नई खबरें छन छन कर सामने आती रहेंगी। उन तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक ले दे इजाजत, नमस्कार।